हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इस चैप्टर से पहला क्वेश्चन है, चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो आज हम लोग इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? अमेरिका में, भारत में, स्विट्जरलैंड में या फिर नेपाल में? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। यानी स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वाला देश स्विट्जरलैंड को माना जाता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड जो है वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वाला देश है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व के नए आर्थिक बागों की कोटि में किसे रखा जा सकता है? पूर्व के नए आर्थिक बागों की कोटि में किसे रखा जा सकता है? ऑप्शन ए जर्मनी को, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी चीन। तो पूर्व के नए आर्थिक बागों की कोटि में मलेशिया को रखा जा सकता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मलेशिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यही सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये सब सारा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, वो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे का चैप्टर का आप लोगों का इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता रहेगा। समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई? समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई? ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी चीन या फिर ऑप्शन डी क्यूबा। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई है? यानी चीन में हुई है। इसका आंसर हो जाएगा चीन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। यानी समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था चीन में स्थापित हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के सदस्यों को किस कोटि में रखा जा सकता है? यूरोपीय संघ के सदस्यों को किस कोटि में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए सामंती राज्य में, ऑप्शन बी राष्ट्र राज्य में, ऑप्शन सी पराराष्ट्र राज्य में या ऑप्शन डी किसी में नहीं, यानी कोई नहीं। तो यूरोपीय संघ के सदस्यों को किस कोटि में रखा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पारा राष्ट्र राज्य की कोटि में रखा जा सकता है। यानी पारा राष्ट्र राज्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था? 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था? यूरोप को आर्थिक समुदाय कहा जाता था, या फिर यूरोप का इस्पात एवं कोयला समुदाय कहा जाता था, या फिर यूरोपीय संघ कहा जाता था। तो 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का जो नाम था वो था यूरोप का आर्थिक समुदाय कहा जाता था। इसका आंसर हो जाएगा यूरोप का आर्थिक समुदाय। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदारी है? भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदारी है? यूरोपीय संघ का, आसियान का, एशियाई क्षेत्रीय मंच का या किसी का नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदारी है? तो हो जाएगा आसियान एवं एशियाई क्षेत्र मंच का। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आसियान का एशियाई क्षेत्रीय मंच। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत ने मित्रता एवं व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हैं? किस देश के साथ भारत ने मित्रता एवं व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हैं? ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका,
ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चीन के साथ प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरणकर्ता कहा जाता है? कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरणकर्ता कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका को, रूसी संघ को, पाकिस्तान को या फिर चीन को? तो कौन सा देश है? वो है चीन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चीन को गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरणकर्ता कहा जाता है, यानी चीन को गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरणकर्ता कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया? किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया? जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने या फिर राजीव गांधी ने? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ये तो नहीं होगा, लाल बहादुर शास्त्री ये भी नहीं होगा, इंदिरा गांधी ये भी नहीं होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया? कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया? 1954, 1962, 1988 या फिर 2006? तो वो वर्ष कौन सा वर्ष था जिसमें भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया? वो वर्ष था 2006 में भारत चीन जो था वो मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1957 में, 1992 में, 2005 में या फिर 2006 में? तो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी 1957 में, यानी 1957 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1957। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। वर्तमान में कौन सा आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है? अभी यानी वर्तमान में कौन सा आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, फिलीपींस, अल्जीरिया या फिर मलेशिया? तो वर्तमान में जो देश अभी राष्ट्र आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है वो है अल्जीरिया, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी अल्जीरिया जो है वो वर्तमान में आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर या फिर श्रीलंका? तो कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? वो है श्रीलंका जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एशिया का कौन सा देश है जो G8 समूह का सदस्य है? एशिया का कौन सा देश है जो G8 समूह का सदस्य है? चीन, जापान, भारत, पाकिस्तान? तो देखिए, एशिया का एक देश है जापान। जापान जो है वो G8 समूह का सदस्य है, यानी G8 समूह का सदस्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? 2004 में हुए थे, 2006 में हुए थे, 2007 में हुए थे या फिर 2008 में हुए थे? तो देखिए, साफ्टा समझौते पर 2004 में हस्ताक्षर हुए थे। कब? 2004। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा 2004। अगला क्वेश्चन है, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया 1994 में, 1999 में, 1995 में या
2003 में। तो आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का जो निर्णय लिया गया था वो कब लिया गया था? 2003 में। 2003 में आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर ए, आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी, आसियान क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। ऑप्शन सी, आसियान क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए निर्मित मौजूदा व्यवस्था में सुधार करना। या ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसियान देशों का साझा व्यापार और उत्पादन तैयार करना। ये भी आंसर सही है। दूसरा आंसर है आसियान क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। ये भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है, आसियान क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए निर्मित मौजूदा व्यवस्था में सुधार करना। ये भी आंसर सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है? भारत, इंडोनेशिया, चीन या फिर पाकिस्तान। तो अभी जो आसियान का जो सदस्य जो है वो कौन है? इंडोनेशिया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया आसियान का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन ज़्यादा पूछने का चांस बनता है। निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? भारत ने, या फिर ब्रिटेन ने, या फिर पाकिस्तान ने, या फिर चीन ने। तो देखिए, खुले द्वार की जो नीति अपनाई है वो कौन है? वो चीन है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका चीन राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने खुले द्वार की नीति अपनाई है। अगला क्वेश्चन है, यूरो क्या है? सार्क देशों की मुद्रा है, पाकिस्तान की नई मुद्रा है, यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है, या इनमें से कोई नहीं। तो यूरो जो है वो यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है। यूरो क्या है? यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक देश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक देश नहीं है? म्यांमार नहीं है, भारत, हांगकांग या फिर चीन। तो इनमें से जो माना जाता है वो हांगकांग को देश नहीं माना जाता है, यानी हांगकांग एक देश नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हांगकांग। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1988 में, 1989 में, 1990 में या फिर 1991 में। तो देखिए, सोवियत संघ के विघटन से 1 साल पहले जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन माना जाता है 1991 में। कब? 1991। तो 1 साल पहले कब? यानी 1990, यानी जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था सोवियत संघ के 1 साल पहले, यानी 1990 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहाँ आयोजित हुआ? जितने भी बच्चे हैं सभी को बोल रहे हैं कि जितना भी क्वेश्चन है सबको नोट कर लेना है और इस क्वेश्चन को याद कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है, ताकि सभी को फ़ायदा पहुंच सके, क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड होता है, यही सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे का चैप्टर का इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को मिलता रहेगा और आप लोगों को एग्जाम में बहुत सारा हेल्प साबित होगा यह। और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहाँ आयोजित हुआ? आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहाँ आयोजित हुआ? मनीला में,
न्यूयॉर्क में, नोम पेना में या फिर जोहानसबर्ग में। तो देखिए आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन 2012 में जो आयोजित हुआ था वो नोम पेनह में हुआ था। कहाँ पर? नोम पेनह में 20वां शिखर सम्मेलन 2012 में आयोजित हुआ था। किसका? आसियान का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? अभी जो निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत, थाईलैंड। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? जो मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत या फिर थाईलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत जो है वो आसियान देश का सदस्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं। अब हम लोग आगे का चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी प्रकार सॉल्व करेंगे।